हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिक्रेटरी टिश्यूज़। प्लांट्स के जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं और ये सब्सटेंसेस प्लांट बॉडी से बाहर आ जाते हैं उनकी सेल्स के द्वारा या टिश्यूज़ के द्वारा। तो इन स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं सिक्रेटरी टिश्यू या एक्सक्रीटरी टिश्यू। यह अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह सेल्स और टिश्यू जो सिक्रीशन से एसोसिएटेड होती हैं उनको हम सिक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं। सिक्रेटरी टिश्यू का स्ट्रक्चर भी अलग अलग प्लांट्स में वेरी करता है। कुछ प्लांट्स के अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं या प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। यह जो सिक्रीशंस होते हैं वो होते हैं रबर, गम, ऑयल, रेजिन्स एंड म्यूसिलेज। ये सब्सटेंसेस जो हैं या तो अलग अलग इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हेल्प करते हैं, जैसे या रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स और एनिमल्स। ये सिक्रीशंस जो हैं ये वाटर भी हो सकता है, नेक्टर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, टैनिन, लेटेक्स, गम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन एक्सेट्रा। इनका जो है केमिकल कंपोजिशन वेरी करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्रेटरी टिश्यूज़। सिक्रेटरी टिश्यूज़ को है जो हैं दो कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। वे हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ एंड इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़। एक्सटर्नल टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होती हैं। इनके अंदर वेस्कुलर एलिमेंट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, या एपिडर्मिस या सब एपिडर्मल लेयर पर प्रेजेंट होती हैं। अलग अलग टाइप की जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं वे हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, नेक्टरीज और हाइडेथोड्स। पहली एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू है ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिक्रेटरी स्ट्रक्चर है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम के अंदर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है और एक हेड होता है जो कि 1 या मोर सेल थिक होता है, और हेड जो रहता है वह सिक्रेटरी होता है और यानी कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। जो भी हेड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है वह क्यूटिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो क्यूटिकल पूरे हेड को कवर करता है। ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स और वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जैसे कि पिपरमेंट जो हैं उनके सिक्रेटरी ट्राइकोम्स में जो ऑयल होता है वह ड्रॉपलेट्स के रूप में अपीयर करता है साइटोप्लाज्म में। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो कैनाबिनस का होता है वह एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन रेजिन कैनिबिनॉल एक हेलोसिनोजिन है, उसको सिक्रीट करता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम का पहला एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसेरा। ड्रोसेरा के अंदर काफ़ी सारे ग्लैंड्स मिलते हैं जो कि लीफ के मार्जिन और उसके एडेक्शियल सरफेस पे मिलते हैं। ड्रोसेरा जिसको हम कहते हैं सनड्यू, और ये जो ग्लैंड्स हैं वह एक्ट करते हैं कैप्चरिंग, डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। इन ग्लैंड्स के अंदर एक मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है और एक हेड होता है जिसके अंदर 3 से 4 लेयर की सेल्स होती हैं जो कि क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, और जो क्यूटिकल रहता है वो परफोरेटेड होता है। इनके अंदर वेस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं और स्वोलन एंड्स जो रहते हैं वो टेंटिकल्स के जो रहते हैं वह भी ग्लैंडुलर होते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर हेयर होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकें। पहला एग्जांपल है लीव्स ऑफ पिंगीक्यूला। पिंगीक्यूला के पास जो रहते हैं 2 टाइप के ग्लैंडुलर हेयर रहते हैं, एक स्टॉक्ड रहता है, एक सेसाइल रहता है। स्टॉक्ड ग्लैंड्स जो रहते हैं उनके पास एक लार्ज बेसल रिजर्वायर सेल होती है और कॉल्यूमनार सेल होती है। एक हेड होता है जो 2 से 8 सेल्स का बना हुआ होता है और जो म्यूकस मटेरियल प्रोड्यूस करता है। सेसाइल ग्लैंड्स जो रहते हैं, जो 2 to 8 सेल्ड हेड होते हैं, वो कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं।
बड़े ड्रॉप्स जो रहते हैं म्यूसिलेज के जो हैं वह स्टॉक्ड ग्लैंड्स के ज़्यादा जो सिक्रीट होते हैं वह इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में मदद करते हैं। जैसे ही इंसेक्ट्स कैप्चर हो जाता है, सेसाइल ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं और वे कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जैसे फॉस्फेटेज, एस्टरेज, राइबोन्यूक्लेज, जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट कैप्चर्ड इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के अंदर। सेसाइल ग्लैंड्स जो रहते हैं वह डाइजेस्टेड फूड को रीअब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक है स्टॉक्ड ग्लैंड, एक है सेसाइल ग्लैंड। स्टॉक्ड ग्लैंड जो है वह बेसल रिजर्वायर सेल का और हेड का बना हुआ रहता है। हेड जो है वो 2 to 8 सेल्ड होता है जो म्यूकस मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ये जो है वह म्यूसिलेज सिक्रीट करता है और इंसेक्ट्स को कैप्चर करने में मदद करता है। जैसे इंसेक्ट्स कैप्चर हो जाता है, राइट साइड में जो सेसाइल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वे कुछ एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं और जो कि कैप्चर्ड इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो कि है पिक्चर ऑफ नेपेंथिस। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स का जो रहता है एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वे अपनी पोजीशन और फंक्शन में डिफ़र करते हैं। ये सेसाइल होते हैं और जो मल्टी सेलुलर बॉडी जो रहती है उसके अंदर काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। बीच में सेंट्रल सेल्स होती हैं जो कि रेडियल इलोंगेटेड सीक्रेटरी सेल से सराउंडेड रहती हैं। इसके अंदर बेस के अंदर काफ़ी सारे ट्रैकीड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वे जो हैं वाटर के द्वारा सप्लाई होते हैं। नेपेंथिस के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एल्यूरिंग ग्लैंड जो कि पिक्चर की लिड के नीचे प्रेजेंट रहते हैं और नेक्टर सिक्रीट करते हैं जिसके कारण इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सेकंड जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो पिक्चर वॉल के इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और जो एसिड, फॉस्फेटेज, एस्टरेज को सिक्रीट करते हैं जिसके कारण जो भी इंसेक्ट पिक्चर के अंदर एंटर करा है उसको वो डाइजेस्ट कर सकें। Next glandular trichome is salt glands of mangrove plants. कुछ हेलोफाइट्स जैसे कि एवेंशेंशिया या एट्रीप्लेक्स, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। सॉल्ट ग्लैंड जो रहते हैं वो दो सेल से मिलकर बने होते हैं। एक लार्ज बेसल सेल होती है और एक कैप सेल होती है जो सरफेस से ऊपर प्रोट्रूड करती है। सॉल्ट ग्लैंड्स का मेन फंक्शन जो है एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करना। एविसेनिया एक मैनग्रोव प्लांट है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसके अंदर 2 सेल्ड फुट होता है, एक सिंगल सेल्ड स्टॉक होती है, एक हेड होता है जो 3 to 4 लेयर होता है और यह सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो कि एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट ग्लैंडुलर ट्राइकोम इज स्टिंगिंग हेयर्स। अर्टिका डायोका के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर ट्राइकोम मिलता है जिसको हम कहते हैं स्टिंगिंग हेयर। इसके अभी जो रहता है यह पिक्युलर टाइप का सेल स्ट्रक्चर रहता है ताकि वो ग्लैंड्स के कंटेंट को रिलीज़ कर सके। इसके अंदर जो रहता है ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रॉड कैल्सिफाइड लोअर एंड होता है और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिलिसिफाइड यानी सिलिकॉन का बना हुआ होता है। इसका जो बेस रहता है वह एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जो कि एपिडर्मल सेल से बना हुआ होता है। जैसे ही कोई भी एनिमल इसके कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो टिप होती है वो ब्रेक हो जाती है और जो इसकी शार्प एज है वह स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है और एक इरिटेटिंग मटेरियल को रिलीज़ करती है। वह इरिटेटिंग मटेरियल जो रहता है वो पॉइजनस होता है और हिस्टामिन और एसिटोकोलाइन के में रिच होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वो है कोलेटर्स। कोलेटर्स जो रहते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टाइप की एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं। यह जनरली रोज़ के बड स्केल्स पे मिलती हैं और एक स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करती है जो कि
टर्पेन्स और म्यूसिलेज में रिच होती है। यह यंग लीफ प्राइमोर्डिया में पाए जाते हैं। एक स्टिकी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो लीफ प्राइमोर्डिया को कवर करते हैं। ये इसके कारण ये लीफ सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं और कलेक्टर्स ड्रॉप ऑफ एज द लीफ प्राइमोर्डिया मैच्योर्स। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डॉर्मेंट बर्ड, जो कली है डॉर्मेंट उसको ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंडुलर ट्राइकोम इज़ नेक्टरीज। नेक्टरीज जो हैं वो भी एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं। यह एक शुगरी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको हम नेक्टर कहते हैं। यह जो नेक्टर रहता है ये इंसेक्ट्स को हेल्प अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन में मदद कर सकें। नेक्टरीज जो रहती हैं वह दो तरह की होती हैं, फ्लोरल नेक्टरीज और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। अगर नेक्टरीज फ्लोरल पार्ट्स में प्रेजेंट रहती हैं या फ्लावर से एसोसिएटेड रहती हैं तो उन्हें हम फ्लोरल नेक्टरीज कहते हैं। और अगर नेक्टरीज वेजिटेटिव पार्ट्स पर प्रेजेंट होती हैं जैसे कि पिटियोल, स्टेम या पेडिसिल पे, तो हम उनको कहते हैं एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज जो हैं वह वर्बिनेसी, यूफोरबिएसी और बिग्नोनिएसी में कॉमन होती हैं। नेक्टरीज जो रहते हैं वो जनरली एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या ट्राइकोम्स में ऑकर करती हैं। इनके पास थिक क्यूटिकल होते हैं। नेक्टरीज जनरली क्यूटिकल और सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। क्यूटिकल रप्चर होता है और एपिडर्मिस से यह जो नेक्टर है यह बाहर निकल जाता है। जो सेल्स होती हैं नेक्टरीज की वह डेंस होती हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वेल डेवलप्ड क्रिस्टी होते हैं और अबंडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कुछ नेक्टरीज के पास अपने खुद की वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं जो कि मेनली फ्लोएम से बनती हैं। नेक्टरीज जो हैं वह डिफ्यूजन के दौरान स्टोमा से बाहर निकलती हैं और जो नेक्टर का जो मेजर कंपोनेंट है वह शुगरी होता है और वह बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑल्सो ऑकर इन द नेक्टर ऑफ वन स्पीशीज और अनदर। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी जो हैं वो नेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ट्राइकोम्स आर हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स जो रहते हैं वह स्पेशलाइज्ड स्टोमेटा होते हैं जो कि वाटर का रिलीज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में। हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन और एक होता है गटेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब वाष्प के रूप में पानी का लॉस होता है प्लांट से तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। और जब वाटर का लॉस लिक्विड रूप में या ड्रॉप्स ऑफ वाटर के रूप में होता है तो उसको हम कहते हैं गटेशन। और गटेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड वाटर स्टोमेटा के द्वारा कराया जाता है। उस को स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइडेथोड, जो कि कैरी आउट कराता है गटेशन। गटेशन जो है मेनली ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर होता है। गटेशन द सिक्रीशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं कि जब पानी का लॉस हो रहा है प्लांट के अंदर तो वह पानी जो है ड्रॉप्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसको हम कहते हैं गटेशन, जो कि वाटर स्टोमेटा या हाइड्रोथाइड्स द्वारा कराया जाता है। गटेटेड वाटर जो रहता है उसके अंदर काफ़ी सारा मिक्सचर होता है सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। गटेशन जब होता है जब रूट प्रेशर या एक्सुडेशन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन अंडर ह्यूमिड कंडीशंस। हाइडेथोड्स जो रहते हैं ये जनरली एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। यह लिविंग सेल्स का एक ग्रुप है जिनके अंदर काफ़ी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और इनकी जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं एपिथेम। वेस्कुलर बंडल्स जो रहता है वो लीव्स वो भी एपिथेम में आके खुलते हैं। एपिथेम सेल्स ओपन आउट इन वन और मोर सब एपिडर्मल चैम्बर्स और सब स्टोमेटल चैम्बर कम्युनिकेट विथ एक्सटीरियर थ्रू पोर। और ये जो सबसे बाहर वाला जो आपको स्टोमेटल चैम्बर दिख रहा है वहाँ से पानी जो है वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये ऑर्डिनरी स्टोमेटा से बड़े होते हैं।
ये ऑर्डिनरी स्टोमा से जो हैं रिजेंबल करते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर में, और इनके अंदर को ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज़्म स्टोमेटा की तरह नहीं होता है। 3 टाइप के हाइडेथोड्स जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। सब पहला है यूनिसेलुलर हाइडेथोड्स, सेकंड है ट्राइकोम हाइडेथोड्स, और थर्ड है हाइडेथोड्स विथ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले यूनिसेलुलर हाइडेथोड्स। यूनिसेलुलर हाइडेथोड्स जो रहते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर रहते हैं जो एबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ के एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। एक यूनिसेलुलर हाइडेथोड के अंदर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्मॉल म्यूसिलेजिनस पेपिला होता है जो एपिडर्मल सेल से बाहर प्रोट्रूड करता है, और इसके अंदर एक नैरो लॉन्जिट्यूडनल कैनाल होता है जो कि एक कम्युनिकेशन बैठाता है बिटवीन द पेपिला एंड द सेल कैविटी, और यह जो है गटेशन में मदद करता है। नेक्स्ट हाइडेथोड इज़ ट्राइकोम हाइडेथोड। ट्राइकोम हाइडेथोड जो है एक मल्टी सेलुलर ट्राइकोम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बी और सी, इसके अंदर एक यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर फुट रहता है जो कि एपिडर्मिस में एम्बेडेड रहता है, और एक ऊपर की तरफ एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी सेल। वाटर जो है हाइडेथोड्स के द्वारा जो बाहर निकलता है वो इस बॉडी सेल के द्वारा बाहर निकलता है। इस तरह के जो हाइडेथोड्स जो हैं वह बिग्नोनिएसी, कन्वल्वुलेसी, फेबेसी या पिपरेसी फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइडेथोड जो है वो है वाटर हाइडेथोड्स। ये जो वाटर हाइडेथोड्स हैं यह जनरली सभी एंजियोस्पर्म्स की लीव्स में पाए जाते हैं। ये लीव्स में उसकी मार्जिन्स पर या उसके सिरेशंस पर या उसकी एंड ऑफ वेन पर पाए जाते हैं। हर वाटर हाइडेथोड के अंदर एक टर्मिनल पोर या ऑस्टियोल होता है, और जिसके नीचे एक होता है एपिथेम जो कि बना हुआ होता है थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स जो कि डेंसली साइटोप्लाज्मिक होता है और जो क्लोरोप्लास्ट में डेफिशिएंट होता है। एपिथेम सेल्स जो हैं वो उनके अंदर वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं और ये ट्रैकिड से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। वाटर जो रहता है वो ट्रैकिड्स के बाहर निकलता है ड्यू टू हाई रूट प्रेशर और ह्यूमिडिटी। जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं एपिथेम की जो वाटर से फिल रहती हैं वो अल्टीमेटली जो हैं वो टर्मिनल पोर और ऑस्टियोल के थ्रू इस वाटर हाइडेथोड के बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यह जो हाइडेथोड्स हैं ये जनरली लाइकोपर्सिकम, पिस्टिया या कोलोकेशिया में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने पहले सिंपल टिश्यू जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। नेक्स्ट सिक्रेटरी टिश्यू जो 2 प्रकार की हैं, एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू और इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू। आज हमने इस टॉपिक में एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।